मेरो मन लाग्यो श्री वृंदावन धाम। यदि किसी बंदर की संतान होते तो बानर नहीं कहलाते। पहले सतयुग में तो हम देखते थे कि हमें वरदान की प्राप्ति हो जाती है, हम भगवान में लीन है, पर आज कलयुग में क्या वरदान मिलता है? बिल्कुल मिलता है, पर हमारे अंदर उतनी तपस्या भी तो होनी चाहिए वरदान प्राप्ति करने की। भक्ति बचपन का विषय है या बचपन का विषय? अरे वाह। जब सिर्फ 800 वर्ष शेष रह जाएंगे उस समय मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव। और देखा जाए तो कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ये गीता नहीं सुनाई, ये गीता भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको सुनाई। अर्जुन तो एक माध्यम था। इस जीवन शैली में क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है? बिल्कुल होती है। ये मानव तन बनाया ही गया इसलिए कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति। 84 लाख योनियां होती हैं। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। क्या हमारे एक ही युग में दैत्य और भक्त दोनों हो सकते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राधे राधे अभी जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत। आपके आने से यहाँ का वातावरण थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है। आपके आते ही एक थोड़ा सा अलग फील हुआ हमें यहाँ पे। पहले हम इससे शुरू करना चाहेंगे कि आप कथाएं करती रहती हैं, भागवत कथा क्यों सुनाई जाती है, उसका क्या प्रभाव होता है? सर्वप्रथम तो आपके सभी जितने दर्शक हैं सबको जय जय श्री सीताराम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगु पानी। खैर रही बात इस प्रश्न की, तो ये तो यजमान भी नहीं समझ पाते कि कथा क्यों सुनी जा रही है। कथा इसलिए सुनी जाती है क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये हमें त्रिताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों का श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में वर्णन आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थ इस प्रकार है कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में हमें बताती है। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है एवं जो इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। क्या बात है। एक और बात रही श्रीमद् भागवत से और क्या होता है। रही बात मानस की करें तो मानस हमें जीवन जीना सिखाती है, लेकिन जीवन जीने से भी ज़्यादा ज़रूरी मरना है। मरते कैसे वो पता होना चाहिए, और श्रीमद् भागवत हमें मरना कैसे वो बताती है। मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो श्रीमद् भागवत सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जहाँ पे हम बात करते हैं एक मृत्यु एक सत्य है। हाँ। मृत्यु के बारे में जानना भागवत कथा के बारे में ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। और यदि देखा जाए तो श्रीमद् भागवत से क्या लाभ होता है। श्रीमद् भागवत हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग हो, हमारे मन में प्रभु के प्रति अनुराग प्रकट करती है। तो श्रीमद् भागवत सुनने के अनगिनत फायदे हैं। और देखे जाए तो गोपी गीत में भी गोपियाँ कहती हैं ये जो श्रीमद् भागवत है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः। प्रभु आपकी ये जो कथा है लीला कथा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान की लीला कथा है। तो प्रभु ये जो आपकी लीला कथा है, इस कथा के कारण ही ये सृष्टि बची हुई है। यदि ये कथा न होती तो आज ये जो सृष्टि, ये पृथ्वी जो हम देख रहे हैं ना, ये आज न होती, त्रिताप में जल के कब की भस्म हो गई होती। ये श्रीमद् भागवत का प्रताप है।
मतलब जैसे आपने भी गोपियों की बात की, वहीं से मुझे एक क्वेश्चन आया कि जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं और जब कृष्ण जी का नाम आता है तो कहीं ना कहीं महाभारत से अर्जुन का नाम भी आ जाता है सामने। सो कृष्ण जी ने अर्जुन को ही क्यों सुना गीता का सार सुनाने के लिए? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, भगवान ने युधिष्ठिर को भी वही गीता का सार सुनाया है। श्रीमद् भागवत कहती है, एक बार युधिष्ठिर को भगवान ने बड़ा शोकाकुल देखा। जब युद्ध सारा खत्म हो गया, समाप्त हो गया और सारी संपत्ति पांडवों की हो गई, तब एक बार युधिष्ठिर को भगवान ने बड़ा दुखी देखा। बोले, अरे युधिष्ठिर, अरे दाऊ, ऐसे क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, क्या बात है, इतने शोकाकुल क्यों होते हो? तब युधिष्ठिर ने बताया, अरे कृष्ण कन्हैया, मैं क्या करूं, मैंने इस राज्य संपत्ति के कारण अपने परिवार को मार दिया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब भगवान ने वही जो सार, जो वही गीता जो पूरी अर्जुन को सुनाई, वही गीता आज युधिष्ठिर को भी सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में कुछ नहीं आई। वो इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन, जब आप गीता में ध्यान दें, अर्जुन को जब भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें गीता सुनाना चाहता हूं, तुम अपने कर्म पे ध्यान दो। उस समय अर्जुन भगवान से पहले कुछ प्रश्न करता है और उसके बाद भगवान के चरणों में भगवान से नीचे बैठ के गुरु बनाकर भगवान को क्या बात है? फिर उनसे प्रश्न करता है और उनसे भगवान जो कह रहे हैं वो सुनता है। क्या बात है? पर वहीं युधिष्ठिर सोचते हैं, अरे ये तो मेरा छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। ये सोचते सोचते युधिष्ठिर को कुछ समझ में ही नहीं आता। और देखा जाए तो कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ये गीता नहीं सुनाई, ये गीता भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको सुनाई। अर्जुन तो एक माध्यम थे, माध्यम था, अर्जुन तो एक माध्यम थे। भगवान ने तो ये गीता हम सबको बताई कि भैया कर्मों पे ध्यान दे, फल की चिंता मत कर, फल तो मुझ पे छोड़ दे। ये जनरली जब भी हम बात करते हैं कर्म की, कर्म हमारे ही पक्ष में है, कर्म हमारे ही वश में है कहते हैं, मतलब अधिकार कर्म पे हमारा है, पर पाप या जो चीज़ हम करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कर्म हमारे ही, हम कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम आगे अपनी लाइफ में सही जा पाए? इसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। इसमें क्रियमाण कर्म यानी दिन भर जो हम कर रहे हैं, दैनिक जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, अभी मैं घर से यहाँ आई, वो भी एक क्रियमाण कर्म है। मैं और आप बात कर रहे हैं, वो भी एक क्रियमाण कर्म है। ओके। ये जितने भी काम हम कर रहे हैं ये सब क्रियमाण कर्म है, लेकिन उसमें से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देने वाले होते हैं और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बैक में लिखे जा चुके हैं कि अभी इसका कर्म का फल नहीं मिलेगा। वो कर्म देखता है कि कब मैं फल दूं। जैसे यदि इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखें, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 बेटे थे। इनका जो पूर्व जन्म रहा, पूर्व जन्म यानी ये जन्म, इसके पहले का जन्म नहीं, 40,000 वर्ष पहले, 40,000 ईयर्स, क्योंकि इनके पास बहुत सारी शक्तियां थी उस समय, बाण आदि चलाने की, तीरंदाजी बहुत प्यारी करते थे। एक बार इन्होंने ऐसे ही चलते फिरते एक वृक्ष पे 100 कबूतर के परिवार कुल बैठा हुआ था, 100। उन्होंने वहीं से एक बाण चला दिया और उसी बाण से पूरे वृक्ष में आग लग गई, उस एक बाण से। उसी का फल धृतराष्ट्र उसके बाद कितने जन्म उन्होंने लिए, तब धृतराष्ट्र बन के आए और इनके कितने बेटे हुए? 100 बेटे हुए। क्या बात है। और वो सारे बच्चे महाभारत युद्ध के उस एक बाण से जल के भस्म हो गए, नष्ट हो गए। क्या बात है। तो इसमें कई प्रकार के, जैसे अभी मैं घर से आ रही, या हो सकता है हम लिफ्ट से ऊपर आए, उस समय आते आते कोई चींटी
कोई फतिंगा जो हमें ना दिखा वो हमारे पाँव के नीचे आ गया। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि एकदम ऐसे आँख गड़ा के चलेंगे जड़ भरत जी जैसे। हाँ, क्योंकि हमसे हो जाती है गलती। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं। अब उसका प्रायश्चित करने के लिए नाम सबसे बड़ा साधन। अब यदि हम लोग दिन भर बस अनजाने में जाने में पाप ही कर रहे हैं तो भैया फिर नाम यदि ले भी लिया ना तो कुछ पापों का दमन हो जाएगा, कुछ पापों का फल कम हो जाएगा। क्योंकि चलते फिरते कई बार ऐसी भाव हो जाता है। जैसे मैं चल रही थी, मैंने एक पत्ता तोड़ लिया, एक छोटी सी कली जो अभी खिली भी नहीं उसको तोड़ लिया, तो ये भी एक तरीके से अनजाने में हुआ अपराध है ना, कि अभी उसका जीवन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, हमने नष्ट कर दिया। पापी हुआ ही भी। अर्थात जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, उसमें एक दो क्या 10-15 कर्म तो दिन में ऐसे हो ही जाते हैं जो संचित में लिखा जाते हैं। क्योंकि और फिर वो धीरे धीरे कर्म अपना फल देता है। ये कर्मों पे ये बात होती है कि जब भी हम बात करते हैं मंदिरों की या हम कथाएं करते हैं, आजकल के युवाएं थोड़ा अलग सोच है इनकी। ये सोचते हैं कि यदि मंदिर तो हमारे घर में भी है, हमारे मन में भी भगवान है, सो मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है? ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई बोले भैया पुस्तक में ज्ञान है तो विद्यालय जाने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। पुस्तक में ज्ञान है, पढ़ोगे आप पुस्तक से ही, लेकिन विद्यालय आपको पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण देता है। क्योंकि घर पे यदि आप पढ़ने बैठो तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, वो भी बड़े मुश्किल से। मम्मी डांटे तब जाके बैठोगे, हर 10 मिनट पे मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, भूख लगी खाना दे दो। बिल्कुल सही। 2 घंटे भी पढ़ना बड़ी मुश्किल है। वहीं आप स्कूल में जाके बैठो, लंच ब्रेक जब तक नहीं हुआ तब तक मुंह में एक दाना नहीं डालना है, पानी पी सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी आप शायद कक्षा 6ठी में हैं। हाँ। और आप ये कथाएं कब से कर रहे हैं? करीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। और अभी दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। इतना आपका इतने टाइम से एक्सपीरियंस रहा है, करते करते बहुत कुछ सीखा है आपने इसमें से। सो आपको कठिन नहीं लगा कि मेरी इस पे शिक्षा पे अभाव आएगा इस चीज़ का? नहीं। नहीं। क्योंकि जब आपके बड़े आपका साथ दें तो कोई बात ऐसी नहीं लगती कि मैं नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है मेरे नाना जी का सपोर्ट, मेरी नानी का सपोर्ट, मम्मी पापा तो हैं ही, वो तो अपनी तरफ से काम कर ही रहे हैं। ऐसे मेरे फैमिली के जो भी सदस्य हैं उन्होंने मुझ पे बहुत कृपा करी। आपकी जो शिक्षा आपने ली थी, आपके कौन गुरुजी रहे? ऐसे तो 2 गुरु, 2 गुरुदेव भगवान। एक तो मेरे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही परम पूज्य शिवम शुक्ल जी महाराज प्रयागराज से, और दूसरे जिन्होंने मुझे शिक्षा दी प्रयागराज से ही हैं आप भी, संदीप शुक्ल जी। क्या बात। इन्होंने मुझे संस्कृत की शिक्षा दी और दोनों लोगों के सामंजस्य से आज ये वाणी बोल रही है आपके सामने। आपको जब आप कार्यकाल में थे, मतलब आपने शिक्षा ले रहे थे अपने गुरुजी से, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? मतलब कहाँ से इसका अध्ययन हुआ था? यदि आपको देख के किसी को प्रेरणा मिल रही है तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखो सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ये तो कैसे प्रारंभ हुआ है। पहले मेरे पिताजी, खैर तब तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, कॉमिक बुक्स लाया करते थे जो कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर होती हैं, वैसी कॉमिक बुक अभी भी रखी है वो संभाल के मैंने मेरे ड्रॉज में। क्या बात है। कॉमिक बुक्स लाया करते थे। अब मुझे पढ़ना करना तो आता नहीं था, कई बार मैया फ्री हो तो वो पढ़ाती थी, और नहीं तो नाना जी, नानी और पिताजी, यही लोग बैठ के और पढ़ाया करते थे। और उसी कॉमिक बुक से, गीता जी से मैंने का की ये सब सीखा, अ आ ई उ ये सब मैंने वहीं से सीखा, वर्णमाला ही वहीं से सीखी। वही आपने बात कही जो किशोरी जी जो कराना चाहें फिर वो। हाँ, बहुत बढ़िया। भागवत का कोई आप ऐसा श्लोक जो आपको लगता है कि बहुत
जिससे बहुत मीनिंग अच्छा निकल सकता है, कोई सीख बहुत अच्छी आपको मिली हो जिससे? श्रीमद् भागवत के श्लोक तो मैं क्या बताऊं। हर श्लोक में कुछ नया, कुछ भाव, हर श्लोक में कुछ ऐसा है जैसे आप यदि पढ़ के थोड़ा सा भी जुगाली अर्थ, जब गैया को आप खाना खिलाते हैं ना, गैया चारा जो भी प्रसाद पाले, उसके बाद गैया करीबन 1-2 घंटे तक मुंह चलाती रहती है। ये जब गैया मुंह चलाने की जो प्रोसेस है गैया की, वही जुगाली। क्योंकि गैया को जब आप रोटी खिलाओगे तो वो ऐसे ही निकल जाएगी, बाद में फिर वो जुगाली कर करके उस रोटी को बचाती है। वैसे ही जब हम कथा सुनते हैं तो कथा हमारे अंदर ऐसे ही चली जाती है, बाद में फिर उसके बारे में जुगाली सोचना पड़ता है, मनन चिंतन करना पड़ता है, वही जुगाली। तो जब हम जुगाली करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब हमें कई श्लोकों में से कई भाव मिलते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। मुझे तो कई श्लोक बड़े प्रिय हैं, लेकिन मेरा जो सबसे प्रिय श्लोक मैं वही निवेदन करूं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। ये वृत्तासुर की स्तुति है। वृत्तासुर की एक असुर। इसका अर्थ ये कि अहम हरे तव पादैक मूल, हे प्रभु मैं आपके पैर पकड़ने के लायक नहीं, मैं आपके चरणों को स्पर्श करने के भी लायक नहीं। तो किस लायक हो? भगवान ने पूछा किस लायक हो? प्रभु अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके दासों के दास बना लो, मैं तो उनके चरण पकड़ लूँ, वही बहुत, क्या बात है, वही मेरे मन का भाव। दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते, मन से मैं आपको सदा सुमिरन करता रहूं। गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। हे प्रभु ऐसी कृपा मुझ पे कर दो, चाहे कीट बना लो, फतिंगा बना लो, चींटी बना लो, चूहा बना लो, लेकिन बस ऐसी कृपा कर दो कि अगर मैं चूहा भी बना ना तो संत के मठ में बनूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने आपके मुंह से बहुत सारे भजन भी सुने हैं यूट्यूब पे, तो मैं चाहूँगा एक कोई आपका फेवरेट भजन यदि आप हमारे लिए कह पाए। राधा रमण मेरे बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल। जुगल किशोर जो मदन मोहन जो प्यारे गोपीनाथ, प्यारे गोपीनाथ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान, वृंदावन के सप्त निधिन को करते हैं हम प्रणाम। मेरो मन लाग्यो श्री वृंदावन धाम। राधा राधा रटते रटते तन सो निकले प्राण, राधा राधा रटते रटते तन सो निकले प्राण। मेरो मन लाग्यो श्री वृंदावन धाम। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। अब देखो इसमें तो मेरी कोई बड़ाई करना मत, क्योंकि ये तो मेरा भाई जी के पद, सूरदास जी के पद की चोरी है। पर आपका जो अंदर से भाव है वो भाव बहुत अलग दिखता है, खुल के आता है। ये शायद मैं कहूँगा कि आपके इतना समय से अध्ययन करते हुए उसके बाद अपने आप आपकी जो भाव भक्ति लोगों तक आती है तो वो उसमें चूर हो जाते हैं।
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनां दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनां दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनां। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। श्रीमद् भगवत पुराण और भगवत गीता जी में क्या अंतर है, यदि आप बता पाए? दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया हुआ है। इसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। और श्रीमद् भागवत एक अलग पुराण है जिसमें 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। इन दोनों में यही अंतर है। अच्छा, सो ये श्रीमद् भगवत पुराण आपने कब से पढ़ना शुरू किया था? पढ़ते पढ़ते तो 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और 18 अध्याय। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई? श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम सृष्टि विस्तार का वर्णन आता है, जिसमें ये वर्णन आया है कि हम लोग भगवान विष्णु के एक बार इनके हृदय में भाव आया, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल पे ब्रह्मदेव से फिर कदम ऋषि, भगवान वाराह, भगवान भोलेनाथ, 10 ऋषि और भी बहुत सारे ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुए। धर्म अधर्म ये जो भी हैं, आज जो भी हम देख रहे हैं, सब ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुआ। और उसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने जितने बच्चे सबसे कहा सृष्टि करो, लेकिन किसी ने सृष्टि नहीं करी। तब ब्रह्मदेव के दाहिने हाथ से महाराज मनु और वाम हस्त से देवी शत्रुपा प्रकट हुए। इन्हीं से सांसारिक सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि, और यही साइंस में साइंटिस्ट इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी। इसमें यही है कि एक पृथ्वी थी, उसमें विस्फोट हुआ तो वो और बड़ी बन गई। और कई लोगों को साइंस में कई जगह ये भी पढ़ाया जाता है स्कूल में, साइंस में, कि जहाँ तक सभी ने ये पढ़ा होगा कि हम लोग होमोस्पिन से उत्पन्न हुए, आदि मानव से उत्पन्न हुए, होमोसेपियन से उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग तो मनु की संतान है, इसलिए मानव कहलाते हैं। यदि किसी बंदर की संतान होते तो बानर नहीं कहलाते। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, हमारे वृंदावन में इतने बंदर हैं, किसी को कभी इंसान बनते देखा है? नहीं। सब बंदर ही के बंदर ही हैं। और बालक की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संतान माँ के गर्भ से। इसलिए एक मनुष्य से ही एक मनुष्य आ रहा है, कभी बंदर से मानव नहीं बनता। हम तो मनु की संतान है, इसलिए मानव कहलाते हैं। क्या बात है। हम जितने भी पाप करते हैं, गंगा जी में जाके हम हमारे सारे पाप धो देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि जो भी हम पाप कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं तो क्या पहले तो पाप हमारे धुल जाते हैं? पाप जो पुराने किए वो तो धुल जाते हैं। अब देखो, गंगा जी में स्नान करने के भी 2 भाव हैं। यदि पहले आप स्नान करके आए तो जो भी आपने पुराने किए थे, अब उसमें भी ये पाप नहीं जो आपने जान के किया है वो भी धुल जाएगा, नहीं। कुछ अनजाने पाप जो अनजाने से हो गए, हमें पता नहीं था और हमसे पाप हो गया, वो वहाँ गंगा जी स्नान करने से धुलता है। लेकिन यदि वहीं देखा जाए कि भैया स्नान करने के बाद निकले और वहीं पे किसी से लड़ गए, तो वो भी एक गलत कार्य हो गया। किसी को पीट दिया, किसी को अपशब्द कह दिए, वो भी एक पाप है।
क्योंकि हर व्यक्ति के मन में, अंतरात्मा में साक्षात परमात्मा बैठे हैं। आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे तो वो साक्षात परमात्मा को लगेगा, माना यही जाएगा कि आप परमात्मा को कह रहे हो, भले ही आप सोचोगे मैं तो इसको कह रहा हूँ। अर्थात आप गंगा जी में स्नान तो किए तो कुछ अनगिनत पाप, कुछ अनजाने पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? फिर वही हम शुरू हो गए फिर वही शुरू हो गए पाप करने लगे। सो ये कहानी दर बदर चलती रहती है। मतलब लेकिन ये है कि गंगा जी का स्नान करने से ये बात सत्य है कि हमारे पाप धुल जाते हैं। और आज हम बात करते हैं कि जैसे जीवन शैली में हमारे, कि इस जीवन शैली में क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है? बिल्कुल होती है। ये मानव तन बनाया ही गया इसलिए कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख, जिसमें बंदर, भूत, प्रेत, कीट, फतिंगे, बटरफ्लाईज, जो भी हम देख रहे हैं ना, वो सभी की योनि है। 84 लाख, उसमें एक योनि। जब इन सब में हम घूम लेते हैं तब एक योनि मानव शरीर मिलता है। और कुछ पे भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं कि अब तू मोक्ष को प्राप्त कर। इसलिए ये मानव देह बहुत घूमने के बाद प्राप्त होता है। और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि आप बंदर बन गए तो भी राम का नाम नहीं ले पाओगे। बिल्कुल सत्य। बंदर की एक अलग ही आवाज़ होती है। कीट फतिंगा बन गए तो भी राम का नाम नहीं ले पाओगे। चूहा बन गए तो भी राम का नाम नहीं ले पाओगे। लेकिन वही मानव बन गए तो राम का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। क्या बात है। बस इसी से मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त होती है। क्या बात है। और मुक्ति का सबसे बड़ा साधन राम का नाम। अजामिल का चरित्र देखा जाए, इसका एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, सत्कर्म करता था, लेकिन समय के कालांतर में इसने एक वैश्या से विवाह कर लिया। वेश्या से? हाँ। और इसके 9 बच्चे हो गए, 10वां अभी वैश्या के गर्भ में था। तभी कुछ संतों को वचन देने के कारण गर्भ से जब बालक का जन्म हुआ तब नाम रखा गया नारायण। अब क्योंकि किसी को इतना बड़ा नाम रख दिया जाए, अब बालक को बार बार बुलाना है, इधर आ, इधर आ, और वो भी 10-10 बच्चे, इतना बड़ा नाम कैसे लिया जाए? सही बात है। तो उसमें वो सब उन्होंने छोटा छोटा कर दिया उसको अपने हिसाब से कि हमें ये सूटेबल है, इस नाम से बुला लेंगे घर पे। लेकिन अब एक रात अजामिल सोया है, 80 वर्ष हो गए हैं उसके, 80 साल का हो गया है, और एक रात ये सोया हुआ था। उसी समय अजामिल को लेने के लिए 2 काले काले 4-4 हाथ वाले आते और अपने साथ लेके आते हैं यम का पाश, और लाके अजामिल के गले में डालते हैं और उसकी आत्मा खींचने लगते हैं। वो जोर से आवाज़ लगाता है, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। अब बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन भगवान नारायण के पार्षदों ने सुन लिया और आए और सारे यमदूतों को वहाँ से भगाया। फिर अजामिल 8 साल जीवित रहा और उसने राम नाम गा के स्वयं को परमात्मा मुक्ति को प्राप्त कर लिया। क्या बात है। मतलब आप जितना राम 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 नाम लेंगे उतना आपको मुक्ति को प्राप्त होंगे। क्या बात है। ये कहते हैं कि आज के समय में हम जितना भी हार्ड वर्क करें, जितना भी अपने कर्म करते जाएं, पर कहीं ना कहीं हमसे पाप होते रहते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन में कुछ डेस्टिनी बदल सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे देखा जाए तो हमने अभी इसके बारे में बात करी थी। अब क्योंकि हमारे 2 प्रकार के कर्म होते हैं, हमने पहले ही जाना, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। उन्हीं के हिसाब से हमारी
हमारा भाग्य लिखा जाता है। क्योंकि देखा जाए तो भगवान जब भाग्य लिखते हैं तब स्टार्टिंग और लास्ट के 2 पेज तो भगवान लिख देते हैं, जन्म और मृत्यु। ये तो अकाट्य है, ये अटल है। फिर बीच के कुछ पन्नों में भगवान ने 2 पार्टीशन कर दिए। पिछले जो हमारे क्रियमाण कर्मों में संचित कर्म निकले वो एक, उसमें भी कुछ पन्ने सादे भगवान ने छोड़े। देखो अब आगे तुम क्या करते हो संचित कर्म में। और कुछ कुछ इधर से घटते जाते हैं संचित कर्म, और बाकी हमारे क्रियमाण कर्मों के लिए। तो हम दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी हैं। दोनों ही बातों से हमारा ये भाग्य लिखा जाता है। कभी आप पर ठाकुर जी की कृपा हुई है? हाँ, एक मैं आपको भाव बताऊं। मेरी प्रथम कथा जब हुई ना, वृंदावन केशी घाट पे, बड़ा सुखद अनुभव है उस कथा का। वहाँ पे कथा श्रवण करने हम जैसे लोग आके नहीं बैठते। वहाँ पे कथा सुनने भैया संत महापुरुष आके बैठते। न टेंट, न साउंड, न माइक, कड़ी धूप, 2 बजे बैठ जाते जाके, कथा बोलना चालू 6, 6:30, 7 बजे तक। कई बार 7 भी बज जाती, 6:30 बज जाते, कथा चलती रहती। आपको और सबसे बड़ी बात, जो संत खुद दक्षिणा कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं, खुद मधुकरी कर रहे हैं, वो आके मुझे प्रसाद दे के जा रहे हैं, वो आके दक्षिणा चढ़ा के जा रहे हैं। अब जब भी ये हमारा नित्य का नियम हो गया था 6 दिनों तक का, कि जब भी संत आके चढ़ाते हम लोग इकट्ठा करते, और जो संत विश्राम तक दिखते उनको थमा देते। अब वो तो 6 दिनों तक चला। अब एक संत रोज आया करते थे, उनकी नैया होती थी, वो रोज उधर से इधर पल्ली पार आया करते थे नैया से। 7वें दिन उनकी नैया 5-6 बजे की होती थी। यदि उससे ज़्यादा लंबी कथा हो तो वो चले जाया करते थे, क्योंकि फिर वो कैसे जाएंगे, इसलिए वो चले जाया करते थे। लेकिन 7वें दिन नैया छोड़ दी उन्होंने कि मैं कथा सुन के जाऊंगा, जाने दो नैया। क्या बात है। और जब हमने वही सब इकट्ठा करके दक्षिणा उन्हें देनी चाहिए, तब उन्होंने कहा देखो ये तो संत का प्रसाद है, इसको कहाँ दे रहे हो, संत का कृपा प्रसाद अपने पास रखो। तब से आज तक 7वें दिन की सारी दक्षिणा मैया ने संभाल के रखी। क्या बात है। और 7वें दिन विश्राम हुआ। अभी तो हम लोगों ने प्रसादी वितरण विचार किया था, प्रसादी वितरण चल रहा था, तभी एक नाविक, सुरेश काका नाम उनका, सुरेश नाविक जी आप आए, और न हम उन्हें जानते न वो हमें जानते। अचानक से आके बोले बेटी तू 7 दिन से कथा कह रही है, गाड़ी नैया में बैठ, चल तुझे ज़रा एक बार वृंदावन में जितने भी यमुना जी के घाट है सबके दर्शन कराऊं। अब हमने विचार किया अचानक से ये कहाँ से आ गए। अब क्योंकि प्रसादी वितरण चल ही रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब घर भी जाना है, बहुत थके हुए हैं। लेकिन अब वो तो एकदम जिद करने लगे, नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा। तब मैं, मैया और मेरी छोटी बहन हम नैया में बैठे, और उन्होंने पूरे वृंदावन के जितने घाट यमुना जी के सबके दर्शन कराए। हमने फिर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन उल्टा उन्हीं ने हमें दक्षिणा दे दी। क्या बात है। अब उस समय तो क्योंकि मेरी आयु बहुत कम थी तो मुझे इतना कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन पर फिर 1 साल बाद जब वृंदावन में पुनः कथा हुई, अकिंचन कथा, भक्ति प्रवाह कथा देवराहा बाबा घाट पे हुई, उस समय वही नाविक, अब उस कथा में मुझे समझ आया कि भैया क्योंकि 1 साल हो गया कथा करते करते,
तब मुझे समझ आया कि भैया वो नाविक जी आए थे, तो क्योंकि अब यमुना महारानी को उस कथा में हमने यजमान बनाया है, बांके बिहारी और यमुना महारानी। तो अब जब भी कथा कराई जाती है तो 7वें दिन यजमान कुछ दक्षिणा देता है, तो अब यमुना महारानी कहाँ से दक्षिणा दे? तब यमुना महारानी ने अपने उस नाविक को भेजा, भैया जा, तू तो मेरे ऊपर नित्य नैया चला रहा है, जा जा लाली को जा करके दक्षिणा दे। क्या बात। 1 साल बाद मुझे उस कथा में, अकिंचन कथा में समझ आई ये बात। ऐसे परमात्मा कृपा तो करता है, पर जानने के लिए थोड़ा बिल्कुल ध्यान करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, विचार करना पड़ेगा। आपने भी वृंदावन की बात की। वृंदावन की बात से प्रेमानंद जी ध्यान आ जाते हैं ठाकुर जी के बाद। सो आप अभी मिले थे शायद प्रेमानंद जी से? हाँ, कैसा उनके साथ अक्षय तृतीया के 2 दिन बाद। अरे क्या बात है, पर्सनली मुलाकात हुई उनसे? नहीं, वो जो वहाँ पे एकांतिक वार्तालाप होता है वहीं पे। अरे क्या बात है, बहुत दिव्य दर्शन थे, मुझे तो बड़ा आनंद आ गया। दर्शन होते नहीं है उनके किसी को। बहुत बढ़िया। कैसा रहा उनके साथ, क्या शिक्षा मिली, मतलब वहाँ पे आपको कैसा लगा? सबसे ज़्यादा तो नाम महिमा की शिक्षा। नाम क्या है, आखिर सबसे बड़ी बात मुझे वहाँ जाके यही पता चली कि भैया कुछ भी हो, नाम लेना नहीं छोड़ना है। उनकी नाम के प्रति उनका भाव और उनके भीतर विराजमान परमात्मा श्री कृष्ण, किशोरी श्यामा प्यारी, इनके भी मतलब मुझे एक खुद बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके। क्योंकि उन्हें वो हमेशा कहते हैं कि गुरु नाम जरूर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर किसी को गुरु नाम जरूर लेना चाहिए? गुरु नाम अर्थ उनका गुरु दीक्षा से है। गुरु दीक्षा अर्थात गुरु दीक्षा के बिना जिंदगी अधूरी है। गुरु दीक्षा के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन गुरु की बात मानने के बिना गुरु दीक्षा भी अधूरी है। क्या भैया गुरु दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु दीक्षा नहीं ली तो समझ लो जिंदगी अधूरी है। लेकिन उसके बाद यदि आप ये सोचो कि गुरु दीक्षा ले ली अब तो कृपा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। गुरु ने जो कह दिया वो मानना भी पड़ेगा, तभी गुरु की कृपा होती है। मानो किसी ने आपको बहुत बढ़िया चकाचक महल बना के दे दिया, अब आप उस महल की साफ सफाई ना करो, कितने दिन चमकेगा? 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद क्या, मकड़ी के जाले लगने लगेंगे, धूल मिट्टी सब अंदर आने लगेगी। भैया जिस प्रकार आप महल की साफ सफाई न करो तो वो खंडर महल बन जाता है, उसी प्रकार ये गुरु की कृपा भी वो महल है। जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो अपना आधा तप दे देते हैं, तब उस तप की वही तप है जो आपके ऊपर कृपा करता है, वही महल है जो आपको मिलता है। बस अब उसकी रखवाली आपको करनी है। जैसे अभी हम वृंदावन की बात कर रहे थे और प्रेमानंद जी की बात कर रहे थे, उन्हीं के थ्रू ये बहुत ज़्यादा श्लोक फेमस हुआ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थात यदि आप समझा पाए। क्योंकि श्रीमद् भागवत में ये जो स्तुति है ना, ये जरासंध के यहाँ बंदी बने राजाओं ने गाई है भगवान के चरणों में। जब जरासंध का अंत हुआ उस समय, और अंत किसने किया? भीमसेन ने, भगवान के मार्गदर्शन से। और फिर भगवान ने वहाँ बंदी बने जितने राजा थे उन सभी को मुक्त किया, और उन्होंने फिर भगवान के चरणों में यही स्तुति गाई। और ये तो कुछ कुछ श्लोक तो श्रीमद् भागवत के ऐसे हैं, वो तो महामंत्र है। देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के तो सारे श्लोक ही महामंत्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ तो ऐसे, उनमें से एक इसका भी नाम है
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो महामंत्र है। नियम पूर्वक इसका जप करने से परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा मंत्र, ऐसी कृपा इस पे। क्या बात है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। क्या बात है। कहीं संकट परेशानी में फंस जाओ, एक बार मन लगा के भाव से इस मंत्र का जाप कर लो, बस आप उस परेशानी से तर जाओगे, बच जाओगे। बहुत बढ़िया। मैंने एक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा चल रही थी, तब मैंने एक प्रहलाद जी की कथा सुनी थी। मैं यदि थोड़ा कुछ उसका आप बता पाए। ओहो, बोल प्रहलाद जी महाराज की जय। इनकी कथा शुरू करने से पहले इनका जयकारा बड़ा जरूरी है। सुखदेव जी परीक्षित को समदर्शिता समझा रहे हैं इस कथा में, क्योंकि परीक्षित, आज हम सभी एक तरीके से परीक्षित हैं, क्योंकि हम सभी हमारे गुरुदेव से ज़्यादातर हमारे मन में ये प्रश्न होता ही है कि भैया भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवताओं के साथ रहते हैं, पक्षपात नहीं हुआ, ये समदर्शिता कैसे, सबको अपना मानना कैसे? जहाँ देखो बस भगवान दैत्यों को मारने दिखते हैं, देवताओं का साथ देते दिखते हैं। तो संत कहते हैं भगवान समदर्शी हैं। कहाँ से समदर्शी हैं भैया? आज यही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा है। तब सुखदेव जी प्रहलाद चरित्र और बलि जी के चरित्र से इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रहलाद चरित्र से कहना चाहते हैं, देखो जब वाराह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का अंत किया, उस समय से हिरण्यकश्यपु भगवान का बड़ा विद्रोही हो गया, कट्टर दुश्मन बन गया। कहाँ मौका मिले मैं इसका अंत करूं। इसके 4 बेटे हो गए, सबसे छोटे प्रहलाद पहले के 3 जो बच्चे थे वो तो थोड़े आसुरी प्रवृत्ति के थे, पर प्रहलाद तो परमात्मा की भक्ति में इतने तल्लीन। इनकी जिस प्रकार ये रहा करते थे ना, यदि देखा जाए तो एक भक्त की स्थिति वैसी होती है। यदि किसी सच्चे भक्त को ढूंढना चाहो ना, तो इनकी स्थिति से पता लगा सकते हो। कभी ये रोने लगते, कभी अचानक हंसने लगते, कभी हंसते हंसते गाने लगते, कभी गाते गाते रोने लगते, कभी रोते रोते चिल्लाने लगते, कभी हंसने लगते, कभी नाचने लगते। अचानक स्थिति में परिवर्तन होता। ये एक भक्त की स्थिति। क्या बात है। ऐसी प्रहलाद बड़े हुए। जब इनकी विद्यालय जाने की आयु हुई, तब ये विद्यालय में इनका एडमिशन हुआ, हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय, दानव विश्वविद्यालय में। वहाँ पे इन्होंने अपने सारे जितने भी विद्यालय के विद्यार्थी थे, सभी को अपने साथ बाबा बना दिया। सभी से एक बार तो नाम गवा ही दिया भैया। क्या बात है। अब जब ये बात पता चली इनके गुरुजी को, गुरुजी तो आग बबूला हो गए, हिरण्यकश्यपु के पास गए। हिरण्यकश्यपु क्रोधित होके आया और गदा उठा के जैसे ही, अब देखो, आकर के जोरदार अट्टहास किया, जोर से हंसा। सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे बच्चे बोले, प्रहलाद बचा ले, तेरे पिता का क्रोध देख जरा कैसे आग बबूला हो रहे। बोले, अरे भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? मेरे कोई सगे हैं क्या जो मुझे बचाते हैं? मैं तो बस उनका नाम लेता हूँ इसलिए बचाते हैं। तुमने भी नाम लिया है तो बचाएंगे जरूर। हिरण्यकश्यपु आता है, प्रहलाद से कहता है, बता किसकी बल से तू नारायण भक्ति का प्रचार करता है? बोले, मैं उसी नारायण की भक्ति से, उसी नारायण के बल से, उसी नारायण की भक्ति का प्रचार करता हूँ। अच्छा, तो कहाँ है तेरा नारायण? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। बोले, मुझे तो इस खंबे में भी दिख रहा है। जैसे ये बात कही, आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यपु हाथ में गदा थी, जोरदार खंबे पे मारी, खंबा टूट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय।
भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और प्रहलाद को 1 मनवंतर तक राज्य करने का वरदान दिया। और देखो भक्त कैसा होता है। भगवान ने कहा मुझसे वरदान मांग, तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु आपसे क्या वरदान मांगूं, अब तो मांगने की इच्छा मन में बची नहीं है। बोले मेरे मन के लिए कुछ मांग ले, नहीं तो मैं अपने मर्जी से दूंगा, तो फिर क्या दूंगा मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जब आप एक राजा से मांगने जाते हो तो यदि आप कहो मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, तो आप अपनी सामर्थ्य से अपनी बुद्धि से मांगोगे मुझे ये चाहिए, लेकिन वही राजा देगा तो वो अपनी बुद्धि से देगा, उसे क्या देना है। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं देखो प्रभु मुझे नहीं मांगना, मेरे अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं है मांगने की, तो मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग ले। बोले तो प्रभु एक ही भाव, क्या भाव, अब मांगने की इच्छा ही कभी मन में प्रकट ना हो, बस यही मांगता हूं। आज मांग लिया, इसके बाद कभी मांगने की इच्छा प्रकट ना हो। विचार कीजिए, ये प्रहलाद की स्थिति है, ये भक्त, फिर भी भगवान ने 1 मनवंतर का राज्य दिया प्रहलाद को। वही बात हो गई ना, राजा देगा तो आप अपने भाव से देगा। बिल्कुल। आज परमात्मा ने भी प्रहलाद पे कृपा कर दी। बड़ी प्यारी प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई है, यदि थोड़ा सा सुना पाए। बहुत प्यारी। भगवान के चरणों में जाके लेटे। भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का अंत किया ना, तो मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही है, पूरी सृष्टि जल के नाश होने वाली। जाके प्रहलाद बैठे, चरण में लेट गए सीधा जाके। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर न दधात् कराम्बुजं कालाहिवेत्र स्तधियां कृताभयम्। बहुत प्यारी स्तुति। चरणों में गिर के कहते हैं प्रभु अरे इतने बड़े बड़े भक्तों ने आपके चरणों में आकर स्तुति गाई। ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, माँ साक्षात माँ लक्ष्मी, शेषनाग, सबने आपके चरणों में आके स्तुति गाई, लेकिन उन सब की स्तुति से तो आप प्रसन्न हुए नहीं, मेरी स्तुति से कहाँ प्रसन्न होने वाले हो। ये बात जैसी प्रहलाद ने कहा, मैं तो एक राक्षस हूँ, मेरी स्तुति से कहाँ आप प्रसन्न होगे। फिर भी एक प्रयास आपके चरणों में। भगवान ने उठाया, गोद में बिठाया, अपने कर कमलों से मस्तक पे हाथ फेरने लगे अपनी, क्योंकि सिंह का स्वरूप है तो जिह्वा से कपोल चाटने लगे, प्रेम करने लगे। बोले बेटा ऐसी बात क्यों कहता है, तू तो मेरा खुद का बेटा है, मेरा पुत्र है। प्रहलाद, अच्छा एक बात बता, तुझे मेरा ये स्वरूप देख के बिल्कुल डर नहीं लगता। प्रहलाद जी बोले प्रभु डर तो उसे लगता है जो जंगल के पशुओं के समान हो, पशु पक्षियों के समान हो। अरे शेर के बच्चे को शेर से डर थोड़े लगता है। जब सिंह दहाड़ता है तो जितने पशु पक्षी सब डर जाते हैं, लेकिन सिंह का बेटा ही है, सिंह का बच्चा ही है जो उसकी पीठ पे उल्टा गुलाटी खाता रहता है, उसे डर नहीं। बोले प्रभु ये सब भी तो वही पशु पक्षी हैं, आप तो सिंह है, जंगल के राजा हैं, और मैं आपका बेटा हूं, तो मैं आपसे क्यों डरूं। आप कोई रूप बना के आ जाओ, मैं तो सदा आपके चरणों का सेवक, आपका बेटा ही रहूंगा, और मुझे आपसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात जैसे ही भगवान ने सुनी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने वरदान भी दिए प्रहलाद को। इस प्रकार बड़ा प्यारा ये प्रहलाद चरित्र 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के वर्णन आया है। क्या बात है, सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो विस्तार है इसको लेके बहुत प्यारे तरीके से आप इसको समझाते हैं। इसमें एक और जैसे आपने बीच में बात की थी वरदान की,
आज के जो पहले सतयुग में तो हम देखते थे कि हमें वरदान की प्राप्ति हो जाती है, हम भगवान में लीन हैं, हमने पर आज कलयुग में क्या वरदान मिलता है? बिल्कुल मिलता है, पर हमारे अंदर उतनी तपस्या भी तो होनी चाहिए वरदान प्राप्ति करने के लिए। देखा जाए तो कलयुग में हमें कलयुग में ही वर्णन आया है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि कलयुग में हमें क्या करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो फल उस समय तपस्या साधना करने से भी नहीं मिलता था। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, न योग करने से न तप करने से, वो फल आज कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक, वो फल इजीली प्राप्त हो जाता है। कलऊ केशव कीर्तनात्, कलिकाल में हरि का कीर्तन मात्र करने से। बस एक बार मन में भाव लेकर के हरि का कीर्तन गाने लग जाओ, और भाव से जब गाते रहोगे तो वरदान तो क्या, साक्षात हरि आके सामने खड़े हो जाएंगे। क्या बात है। अभी आपने जैसे बात की कि अब कलयुग का अंत क्या सच में है? कलयुग का अंत है अभी 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 तो बहुत लंबी आयु है कलयुग की। कलयुग का अंत तो होगा, क्योंकि हर एक साइकिल घूमती है 4 युगों की। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसी प्रकार अभी कलयुग चल रहा है, जिसमें अभी तो सिर्फ 5000 6000 वर्ष 5000 वर्ष बीते हैं। अभी तो कलयुग की आयु कितनी, 4,32,000 वर्ष। अभी तो 32,000 भी नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ 5,000 है। अभी तो बहुत लंबी आयु है कलयुग की, और उसमें भी जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे कलयुग के, जब सिर्फ 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, उस समय मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। क्या बात? विष्णु यश नामक ब्राह्मण के कल्कि प्रादुर्भविष्यति। क्या बात है। ये उनका मतलब सही में होगा? हाँ बिल्कुल, श्रीमद् भागवत कहती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है? हाँ, कलयुग श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध हैं। उसमें से 12वें स्कंद में कलयुग के ही धर्म का वर्णन है कि कलयुग में क्या होगा, कैसे होगा। उसमें भगवान कल्कि का भी वर्णन आया है। भैया, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि का प्रादुर्भाव होगा, ये लिखा हुआ है। और यहाँ तक भी लिखा है कि ये घोड़े पर सवार होके आएंगे और इनके हाथ में तलवार रहेगी, क्योंकि हम लोग राजा महाराजाओं की फ़ोटो देखते हैं, उसमें तलवार, उसके कैप लगी रहती है तलवार की, लेकिन इनके हाथ में तलवार खुली रहेगी, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। देखो, जब आप लिखते रहते हो, कई बार ऐसा होता है लिखते 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 पेन का कैप लगाने भूल जाते हो, ऐसे ही रह जाता है। उसी प्रकार ऐसा क्यों रहेगा कि भगवान के हाथ में तलवार खुली रहेगी? उसका म्यान इसलिए नहीं लगा रहेगा क्योंकि भगवान के पास समय ही नहीं है कि वो थोड़ी फुर्सत में बैठे तो अपनी तलवार को म्यान में रखे, तलवार में म्यान लगाएं। बताइए, इतना अधर्म बढ़ जाएगा उस समय। यहाँ तक लिखा है। भक्ति की बात निकली है तो एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि भक्ति बचपन का विषय है या बचपन का विषय है? अरे वाह इसमें भक्ति तो देखो स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा नाम तो ध्रुव महाराज का। ऐसे तो बहुत भक्त हैं, लेकिन देखा जाए बचपन में जो माँ के 2 कटुवचन कहने से इतना वैराग है, निकल गए जंगल में, वहाँ जाके 5 महीने की तपस्या करी। जहाँ सतयुग में 5-5 हजार 50-50 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान नहीं मिलते, वहाँ बस सतयुग में 5 महीने की दृढ़ तपस्या और परमात्मा सामने खड़ा हो गया। क्या बात है। ऐसे ध्रुव
विचार करिए और देखें यदि, तो हम सभी के बीच कर्माबाई हाँ, इस संसार में आई, इस कलयुग में आई। इनके माता पिता पुष्कर स्नान करने चले गए, 13 साल की हो गई थी। इनसे कहा, मेरी उम्र की, इनसे कहा कि बिटिया ठाकुर जी को भोग लगाती रहना। इन्होंने बाजरे की बढ़िया बाजरे का खिचड़ी बनाई, घी गुड़ बढ़िया डाल के और प्रसादी रख दी। बोले पाओ, 1-2 घंटे बैठी रही, ठीक है जब भूख लगेगी पा लेना, मैं जा रही हूँ काम करने। 2-3 घंटे और काम करके आई, अभी भी वैसी की वैसी खीर, वैसी की वैसी खिचड़ी। फिर बोली अब तो आपने पाया ही नहीं, पाओ ये। तो बोले देख कर्मा, तूने पर्दा नहीं लगाया, बिना पर्दे के मैं खाता नहीं। तो उन्होंने अपने साड़ी के आंचल से, अपने वस्त्र से ऐसे ढक दिया, लो अब खा लो। अब भगवान ने इतने फटाफट प्रसाद पाया, बोले देखो आधा तुम खाना, आधा मैं खाऊंगी, इतना ही बनाया मैंने। अब भगवान ने फटाफट पूरा तो खा लिया, एक बाइट बचा था। अब वो ऐसे जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो पूरा ऐसे करते हैं कि थाली में एक अन्न ना छूटे, ऐसे करते हैं। वैसे ही भगवान ने किया हाथ, और टन से भगवान का जो हाथ का कड़ा था वो थाली में लग गया। कर्माबाई ने, अब भगवान ने तो हाथ में उठा लिया बाइट, इधर कर्माबाई ने पर्दा हटाया, हाथ पकड़ा और मुंह में सीधा। क्या बात है। ऐसी कृपा। तब से नित्य बाजरे की खिचड़ी बनाकर कर्माबाई भोग लगाती। जब पुष्कर स्नान करके माता पिता आए, बोले सारा अन्न तो खत्म, ये सब अकेले इसने खा लिया। तब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। अब कोई विश्वास हो क्या ऐसी बात पे? बिल्कुल नहीं, वो भी कलयुग में। तब तो माता पिता ने कहा, अच्छा बेटी आज वापस बना, वापस भोग लगा, हम आज देखना चाहते हैं। वापस से बाजरे की खिचड़ी बना के रखी, और जैसे ही भगवान ने पाया, आज तो माता पिता के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से झरझर आंसू बह रहे। ये भक्ति का प्रताप। मीराबाई को देखिए, मीराबाई पे संत ने कृपा करी, लाके गिरधर गोपाल क्या दिए कि मीराबाई तो ऐसी रंग गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या बात। मुझे भक्ति से याद है कि ध्रुव चरित्र के बारे में भी थोड़ा सा आप कह पाए। ध्रुव चरित्र तो बड़ा प्यारा चरित्र है, अभी मैंने थोड़ा सा स्पर्श किया ध्रुव चरित्र। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के बेटे, मनु महाराज के 5 बेटे, 5 संतान, 3 पुत्री 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, उनके बेटे ध्रुव, 2 बेटे हुए उत्तम और ध्रुव। ध्रुव बड़े, उत्तम छोटे। ध्रुव जी महाराज एक बार अपनी सौतेली माँ सुरुचि के पास पहुंचते हैं। पिता की गोद में बैठने लगे, तभी सुरुचि ने हाथ पकड़ के गोद से उतार दिया कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता, जा भगवान की उपासना कर, तपस्या कर, और जब कृष्ण प्रसन्न हो जाए तब उनसे वरदान मांगना कि मेरी गर्भ से तेरा जन्म हो, तभी तू यहाँ बैठ पाएगा। उस समय ये बात जैसे ही सौतेली माँ ने कही, अपनी माँ के पास आके रोने लगे। माता ने समझाया, सुनीति इनकी माता समझाती हैं, देख बेटा तेरी सौतेली माँ ने कहा, जो भी कहा ठीक कहा, इसमें से लेकिन आधी बात पकड़नी, आधी बात छोड़नी है। ध्रुव समझ गए क्या पकड़नी क्या छोड़नी। ध्रुव जी तुरंत निकल गए तपस्या करने। रास्ते में नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने बहुत प्रयास किया इनका टेस्ट लेने का, परंतु में पता यही चला कि बहुत पक्का भक्त है, और कानों में 12 अक्षर मंत्र फूंक दिया। बोले बेटा जा मधुबनी यमुना तट पे भजन कर। और आज भी ध्रुव टिला, ध्रुव तपोस्थली करके मथुरा में स्थान है, यमुना जी के घाट पे। मथुरा जी में ही है। हाँ, मथुरा में ही। वहां पे ध्रुव जी ने तपस्या करी, 5 महीने तपस्या करी है, और परमात्मा सामने खड़ा हो गया। परमात्मा ने, क्योंकि ध्यान में जो सुख मिलता है वो सामने दर्शन में नहीं मिलता। ध्यान लगाए, नेत्रों के सामने ध्यान में भगवान का चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, इतना मनमोहक। कहाँ से नेत्र खोले ध्रुव? भगवान ने जैसे ही वो छवि हटाई, नेत्र खोले,
तड़पती हुई मछली के जैसे, जब मछली को पानी से निकालो तो तड़पती है, उसी तरह आज ध्रुव जी भी तड़पते हुए नेत्र खोले। अरे वो छवि कहाँ गई? सामने वही छवि खड़ी है। चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अब क्या करें? पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, क्या सुनाए इन्हें? तो भैया ध्रुव जी महाराज, ऐसी ग्लानि आ गई मन में कि क्या विचार करें। तभी भगवान को समझ आया। भगवान ने एक शंख, अपना शंख, वेदमय शंख भगवान का, उनके कपोलों से स्पर्श कराया। आज भी संत महापुरुष कहते हैं, श्रीमद् भागवत आज्ञा देती है कि हमें जो भी शंख कई जगह पूजन में रखते हैं, मंदिरों में शंख, तो वही शंख पूजन के बाद अपने बच्चों के कपोलों से स्पर्श कराएं। कपोलों से? काल से, जब तक बच्चा 5 वर्ष का ना हो, स्पर्श कराएं। ये भागवत आज्ञा देती है, श्रीमद् भागवत आज्ञा देती है। क्या बात है। उससे क्या फायदा होता है? वही वेदमय शंख है भगवान का, जो आज ध्रुव जी को फायदा हो गया। ध्रुव जी के जैसे ही कपोलों पे स्पर्श कराया, जितने श्रुति वेद पुराण, जितने शास्त्र ग्रंथ हैं, सब कंठस्थ हो गए ध्रुव जी को। क्या बात है। कपोल से शंख स्पर्श कराने से हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा आपके बालक में। क्या बात है। तो भैया इसी प्रकार ध्रुव जी का बड़ा पावन ये चरित्र है। क्या बात है। भगवान प्रकट हो गए, 36,000 वर्ष करने का राज्य दिया। 36,000 राज्य, 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान। क्या बात है। ध्रुव जी महाराज वरदान पाके लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए। जैसे ही तपस्या प्रारंभ करी, भगवान के 2 पार्षद नंद और सुनंद दोनों आए, बोले प्रभु अब आपको याद कर रहे हैं, अब आप चलिए। विमान में बैठने लगे, तभी एक काला पुरुष आया, बोला देखो मैं यहाँ का शासक मृत्यु, लेकिन मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, आप में भक्ति का प्रताप इतना है, आप मुझे स्पर्श करके चली जाइए। ध्रुव जी ने कहा भैया यहाँ बैठो, मुकुट उतारो, हाथ ऐसे करो, उसके हाथ पे एक पाँव, दूसरा उसके सर पे, और उसके बाद सीधा विमान में दूसरा पाँव। क्या बात है। मृत्यु के सर पे पाँव रख के ध्रुव जी महाराज चले गए। ऐसे 2 भक्त हुए कलिकाल में, जिन्होंने मृत्यु को भी ठुकरा दिया दर्शन के लिए। एक तो शरभंग जी त्रेता युग में, और दूसरे ध्रुव जी महाराज सतयुग में। क्या बात है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे युग की, सो उसी युग में जब हम बात करते हैं कि क्या हमारे एक ही युग में दैत्य और भक्त दोनों हो सकते हैं? एक ही युग तो छोड़िए, कुल में हो सकते हैं। क्या बात है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो द्वापर में कौरव पांडवों को देखिए। एक ही युग, एक ही कुल, और कौरव जहाँ दुष्कर्म कर रहे हैं, वहीं पांडव भगवान के चरणों में लगे, भगवान की एक आज्ञा मान रहे। और देखा जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण, एक ही घर में पिता पुत्र। क्या बात है। प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु, चारों तरफ दैत्य, बीच में एक प्रहलाद। सबसे बड़ा उदाहरण। एक ही युग में, एक ही परिवार में, वो भी न्यूक्लियर फैमिली में देखें तो भी। बिल्कुल। और यदि और देखना है तो भैया 2 भाई त्रेता युग में, रावण और विभीषण। क्या बात है। चारों तरफ सारे दैत्य बैठे, बीच में विभीषण राम नाम की कुटिया बना के बैठा है। क्या बात। कुटिया के हर तरफ राम 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 लिखा है। विभीषण की कुटिया का वर्णन आता है, जहां दैत्य राम नाम से घृणा करते, ईर्ष्या करते, वहीं विभीषण की कुटिया पे हर तरफ राम 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 लिखा है। धनुष बाण के चिन्ह लगे हैं,
ये रामानंदी संप्रदाय तिलक बना हुआ है। क्या बात है। इसको क्या कहते हैं? रामानंदी संप्रदाय तिलक। इसका यदि अर्थ समझा पाए। हर आप संप्रदाय समझे, जो भी आप जिस भी गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं उनका संप्रदाय आपको मिलता है। उसी प्रकार एक संप्रदाय होता है रामानुज, फिर उसी से निकलते निकलते आया रामानंद संप्रदाय। रामानुज लक्ष्मी नारायण के लिए डेडिकेटेड है और फिर रामानंद राम जी के लिए डेडिकेटेड हो जाता है। रामानंद जी महाराज से ये संप्रदाय शुरू हुआ। सर्वप्रथम तो अग्रज कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान नारायण, फिर उनसे भगवान राम, फिर माँ सीता, फिर हनुमान जी, फिर ब्रह्मा जी, और ऐसे करते करते रामानंद तक आया। क्या बात। रामानंद जी तक आया और फिर इसी तरह इस संप्रदाय की शुरुआत हुई। जिस प्रकार हर एक संप्रदाय के अपने तिलक की अलग मान्यता होती है, उसी प्रकार इस तिलक की मान्यता होती है। दाहिने तरफ भगवान राम, इधर लक्ष्मण, और बीच में जो रेड है वो माँ सीता। फिर नीचे जो आड़ी लकीर, स्लिपिंग लाइन, वो भगवान का आसन, और उसके नीचे खड़ी लाइन वो भगवान की तुलसी। क्या बात है। या फिर कुछ संत इसका भाव रामानंद संप्रदाय में हनुमान जी से भी दिया करते हैं। इस प्रकार समझ लो ये पूरा राम दरबार है मस्तक पे। क्या बात है। बहुत जबरदस्त। तो भैया ऐसा विभीषण का घर, और रावण को तो देख ही लो। रावण तो कैसा महान भक्त, किसका? भोलेनाथ का। जब ये गाया करता था तो पूरा पर्वत, हिमालय पर्वत डोलने लगता था। बिल्कुल सही बात। ऐसी स्तुति गाया करता था। और आज भी देखो, भगवान राम ने तो इसका कल्याण किया ही, लेकिन इसने ऐसी ऐसी स्तुतियां गाई, आज भी हम गाते हैं। यदि वो शिव स्तुति हम सुन पाए, क्योंकि वो सुनी है मैंने आपके मुख से, वो शिव स्तुति यदि एक बार आप सुना पाए। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलम टन टटम टन टटम टम तैलम तैलम तु तैलम खुकुकु खंक खम खंक खम खम डमसम डमसम डुडमसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलः पातवच्चंद्रचूड़ः डिम 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 कत डिम्ब डिम्ब डमरौ पाणौ सदा यस्य वै फुम 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 कत सर्पजाल हृदयं घं घं च घंटारवं वम 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 कत वम बवम बवहनं कारुण्य पुण्यात्परं भम बम भम कत भम बभम नयनं ध्यायेत् शिवम शंकरम। क्या बात, क्या बात। ऐसी सुंदर स्तुतियाँ गाई। ये स्तुति का यदि हम थोड़ा सा अर्थ यदि सुन पाए आपके। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलम, ऐसी भाव कहता है ये, जहाँ देखो आज भोलेनाथ विराजमान है, सन्मुख जाके खड़ा है तो क्या देखता है? नंदी आदि गण सब, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कुछ, कोई डिम डिम, सब अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजा के बम 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 गा रहे हैं। वही सब देख के ये गा रहा है। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलम टन टटम टन टटम टम, घंटे की आवाज, टन 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 टन, घंटी बजती है ना, टन टटम टन टटम टम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खंक खम खंक खम खम। अलग अलग प्रकार के शिवगण गा रहे हैं, नंदी गा रहे, श्रृंगी गा रहे, भृंगी गा रहे, भूत प्रेत बम बम कर रहे हैं। किसी के 2-2 हाथ, किसी के 15-15 हाथ, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के मुख ही मुख, किसी के एक भी मुख नहीं, तब भी गा रहे हैं, तब भी गा रहे हैं। सब घूम घूम के भोलेनाथ के अगल बगल बम 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 करके गा रहे हैं। वही भाव गा रहा है ये भी।
पर ऐसे क्योंकि भोलेनाथ का बड़ा भक्त है और क्योंकि थोड़ा दैत्य है, देखा जाए तो ब्राह्मण भी है, लेकिन इसका दैत्य स्वरूप से ब्राह्मण थोड़ा छुप गया। लेकिन ब्राह्मण है, इतने ग्रंथ शास्त्र पढ़े, इतनी शुद्ध संस्कृत, साक्षात शनि को जिसने अपने वश में कर लिया, ऐसा महाज्ञानी रावण। डिम 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 का तो डिम्ब डिम्ब डमरू, डमरू बज रहा है डिम 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 करके। पाणौ सदा यस्य वै, बगल में सदा श्री माँ पार्वती विराजमान है हमेशा। फुम 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 कत सर्पजाल हृदयम घंघम च घंटारवम, गले में हमेशा वासुकी नाग विराजमान है। वम 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 कत वम्ब वम्ब वहरम कारुण्य पुण्यात् परम, भम 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 कत भम्ब भम्ब नयनम ध्यायेत् शिवम शंकरम। जिनके त्रिनेत्र हैं ऐसे भोलेनाथ के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। आपने भी बात करी संस्कृत की, जहाँ पे रावण की संस्कृत ऐसी थी। आज हम बात करें तो हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, मतलब उनका हम जो मतलब देखते हैं वो हिंदी में कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। नहीं, हिंदी में होता है, पर उसमें ये भी हो सकता है कि जब टिप्पणी होती है तो हो सकता है उसका मीनिंग अलग हो जाए, क्योंकि संस्कृत बड़ी कृष्ट भाषा है, देववाणी है। अब कई बार हम उसका अर्थ भी गलत समझते हैं और कई बार हम उसमें थोड़ा विचार ऐसा आता है कि इसका अर्थ ये होगा कि ये होगा, या फिर अपने मन से भी अनुवाद करते हैं, ऐसा ही ना? बिल्कुल। तो अंततोगत्वा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसे प्रकाशनों से ग्रंथ लाएं जहाँ से हमें पौराणिक ग्रंथ मिले। जैसे यदि आपको श्रीमद् भागवत पढ़नी है तो श्रीधरी टीका देखिए, या फिर गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत लाइए, गीता प्रेस गोरखपुर। हमने तो जहाँ तक अध्ययन किया इन्हीं से किया, और हमारे गुरुदेव ने ही हमको बताया कि आप यहाँ से ले सकते हैं ग्रंथ। तो प्रयास कीजिए कि ऐसे प्रकाशन से ग्रंथ लाइए जहाँ से आपको शुद्ध उसका अर्थ भी मिल जाए, हिंदी मीनिंग भी मिल जाए। लेकिन मैं तो कहूँ, यदि आप संस्कृत अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे तो उसके लिए सबसे अच्छा भाव यही है कि देखो, जब भी आप किसी दूसरे के अनिष्ट के लिए कुछ गलत करते हो तो उसका प्रभाव आप पे ही पड़ता है। लेकिन वहीं जब आप अपने लिए कर रहे हो और तब कुछ गड़बड़ हुआ तो उससे फिर कोई वो नहीं, क्योंकि जब माता पिता के सामने बच्चा तोतली वाणी बोलता है तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। जबकि वो बड़ा हो जाए तो उसकी साइंस की बातें सुन के और सोशल की बातें सुन के माता पिता को उतना सुख नहीं मिलता जितना सुख इसकी तोतली वाणी सुन के मिलता है। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता। उसी प्रकार हम भी तो परमात्मा के बच्चे ही हैं। परमात्मा भी तो हमारी तोतली वाणी सुन के प्रसन्न नहीं होता। उसी प्रकार प्रयास कीजिए, संस्कृत में ही पाठ कीजिए। थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश संस्कृत में ही करें। कोशिश संस्कृत की करें। क्या बात। इस युग में आजकल जब बच्चों की, माता पिता की सोच जब टकराती है आपस में, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भगवत पुराण की, तो उसमें कहा गया है कि आपके ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन उसी में है। सो ये जब चीज़ें होती हैं तो इसमें कहाँ ऐसा कोई सॉल्यूशन लिखा है जिसमें कि ये जो टकराव हो रही है जो आगे माता पिता या बच्चे समझ पाए? एक दृष्टांत से समझते हैं। एक पिता और पुत्र यात्रा कर रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ी। दोनों ने विचार किया कि पिता ने कहा नाव से चलते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा। बेटे ने कहा पुल से चलते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा। दोनों अपनी अपनी बात पे भिड़ गए, लड़ गए, अड़ गए कि अब तो मेरी बात ही मानी जाएगी। अब जब दोनों अड़ गए तो वहाँ से एक सज्जन निकला, बोले एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तुम्हारा लक्ष्य क्या है दोनों का। तब दोनों ने जब झगड़ा शांत करके विचार किया तो दोनों का लक्ष्य तो यही था कि सेफ जाना है, नदी पार करनी है और सेफ जाना है।
तो भैया लक्ष्य पे ध्यान दो, बाकी रिश्ते तो अपने आप सुधरते जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप बस लक्ष्य पे ध्यान दो, सब लक्ष्य क्या है आपका, बहुत सही। फिर सुलभता से जो उत्तर मिले हाँ जी। उसी का आप पालन करो। इस अब जैसे हम आजकल देखते हैं कि सब लोग को कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर जब सब लोग खुश होते हैं तो भगवान को याद करना कम पसंद करते हैं। पर ऐसा क्यों? जब सब प्रॉब्लम में है तभी भगवान याद आते कुंती मैया का चरित्र ही देख लो भैया। कुंती मैया ने भगवान की स्तुति गाई, इतनी प्यारी स्तुति है, उसमें भगवान से कहती प्रभु दुख दे दो, क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा व्यक्ति आपको भजेगा नहीं। सुख रहेगा तब तक तो कोई आपको भजने वाला नहीं, जब दुख आएगा तभी सब आपको भजेंगे। कुंती मैया भी कहती हैं प्रभु जब मेरे पास सुख संपत्ति आई तब आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, इससे अच्छा तो दुख ही है कि आप मेरे पास तो रहोगे दुख के कारण। बिल्कुल सही। तो साक्षात जब कुंती मैया कह रही हैं तब तो हर व्यक्ति के मन में यही भाव रहते हैं। वो तो कुछ हैं जिनके मन में सुत वित्त लोक ईषणा तीनी किनके मति कृत न मलिनी। वो तो कुछ हैं जिनके मन में ये तीन ईषणाएं नहीं होती, सुत वित्त और लोक। ये तीन और लोक, ये तीन ईषणा होती हैं। लोक ईषणा यानी हमारा घर, दुकान, व्यापार, सांसारिक। वित्त यानी धन, पैसा। और सुत तो संतानें, परिवार। तो उसी प्रकार जिनके ये तीन ईषणा नहीं होती वो कभी सुख में भगवान को याद कर सकते हैं, कुछ ही है। बाकी तो सब जो हमारे जैसे सांसारिक जीव हैं, हमारे आपके, वो सब तो दुख में ही याद करते हैं। क्या बात है। अब आप मुझे एक आखिरी इस पॉडकास्ट का एक आखिरी क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे बता पाएं कि श्रीमद् भगवत पुराण में का कथा का सार क्या होता है, यदि बता पाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ये तो श्रीमद् भागवत का विश्राम का श्लोक है जहाँ वर्णन आया है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही श्रीमद् भागवत का सार है। नाम ही, नाम का संकीर्तन कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत में कहीं से भी आप देख लो, बात भले ही थोड़ी क्लिष्ट लिखी है, उसको यदि आप थोड़ी सी जुगाली करोगे, थोड़ा सा मनन चिंतन करोगे, अंत में यही निकलेगा कि नाम जिसने ले लिया, समझ लो उसने तप कर लिया, समाधि ले ली, उसने सब कुछ कर लिया। क्या बात है। बस नाम का इतना प्रताप कलयुग में। क्या बात है। श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार श्रीमद् भागवत में नाम महिमा। क्या बात है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। अरे उनका नाम लेने से तो हमारे जितने दुख हैं सबका नाश हो जाता है। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ऐसे हरि को और उनके नाम को प्रणाम निवेदित करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।